बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कसूरी मुर्ग मलाई की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो ये रेसिपी इतनी मज़ेदार बनती है कि आप कसूरी मेथी और मुर्ग मलाई की जो लज्जत है वो कभी भी नहीं भूलेंगे और हमेशा इस रेसिपी को याद रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है, इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी का, 1 टीस्पून शामिल करेंगे नमक, हस्बे ज़ायक़ा आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ऐड कर लें। काली मिर्च हमने इसके अंदर शामिल करनी है 1 टीस्पून। सब्ज़ मिर्च उसको चॉप कर लेंगे, 2 सब्ज़ मिर्ची के अंदर इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून इसके अंदर भर के डालेंगे कसूरी मेथी का। किसी अच्छी ब्रांड की कसूरी मेथी ज़्यादा खुशबू वाली लें, तो उससे हमारी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। इसके अलावा 5 टेबल स्पून दही के, उसके अंदर 3 टेबल स्पून पानी के ऐड करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। तो इससे हमारा टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो इसको मैरिनेशन के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर इसका मसाला बना लेंगे। इसके लिए 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करेंगे। इसके साथ 2 दालचीनी के पीस, 1 काली बड़ी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची और 5 से 6 अदद लौंग वो इसके अंदर डाल देंगे। लौंग डालने के बाद हम इसको कड़कड़ा लेंगे, 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो प्यारी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हुए इसके अंदर शामिल कर देंगे और प्याज ऐड करने के बाद इसको हम लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो इंशाल्लाह आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है। इसको एंड तक देखिएगा तो आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो इसके साथ मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उनको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लिया है। तो उसकी प्यूरी सी बना ली है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको ऑयल के सेपरेट होने तक इसको इसके साथ पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारे प्याज और टमाटर बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। इसके अंदर हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। तो इसी तरह सारा चिकन इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद फ्लेम को हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह पका लेंगे ताकि जो चिकन का पानी भी ड्राई हो जाए और ये मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए और उसके साथ जो मसाले का ऑयल है वो भी सेपरेट हो जाए। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ साथ इसको हाई फ्लेम पे हम इसको पकाना शुरू करेंगे। यहाँ पर चिकन की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है, ऑयल भी सेपरेट हो गया। कुछ गरम मसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक हमने पहले भी मैरिनेशन में भी इस्तेमाल किया था, इसलिए हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने 10 अदद काजू, उनको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर 1 कप पानी का इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो गई है, चिकन को हमने भून लिया अच्छी तरह, बस इसको टेंडर करना है। तो इसको टेंडर करने के लिए 200 मिलीलीटर यानी कि 1 कप हमने इसका पानी का शामिल किया और पानी शामिल करने के बाद इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके कुक करेंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको कुक करना, जब तक हमारा चिकन टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे चिकन हमारा टेंडर हो गया और ऑयल भी सेपरेट हो गया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर 3 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम के ऐड करेंगे और फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हम इसको ऑयल सेपरेट होने तक इसी तरह कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो चिकन का सेपरेट हो गया। यहाँ पे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून इसको रोस्ट कर लिया और रोस्टेड कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो कसूरी मेथी डालने के बाद इसको मज़ीद 2 मिनट तक लो फ्लेम पे हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे आप इसकी ग्रेवी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। अगर आपको थिक ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा सा इसको और 4 से 5 मिनट तक इसको पकाएं तो वो ग्रेवी इसकी कम हो जाएगी। तो चिकन यहाँ पे हमारा तैयार है, इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह मसाला भी देखें, बहुत ही मसाला मज़ेदार और खुशबूदार। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।